हेलो टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, आपका हमारे चैनल स्टूडेंट्स क्लब ऑफ पीएल से टीचर में बहुत ही स्वागत है। तो आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 8 के इंग्लिश टेक्स्ट बुक डैफोडिल के यूनिट नंबर 8B के पोएम बेबी एट अ माइक्रोचिप के क्वेश्चन आंसर को। So first of all, subscribe my channel and click on bell icon to get my all new updates. तो आइए वीडियो को स्टार्ट करें। इस वीडियो में बेबी एट माइक्रोचिप एक कंप्लीट क्वेश्चन एंड आंसर जैसे ए एक्सप्लोर द पोएम, बी वर्ड पावर, सी रीड एंड स्पीक एंड डी थिंक एंड राइट सब कुछ का कंप्लीट सॉल्यूशन है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं ए एक्सप्लोर द पोएम। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डिड द बेबी एट? वो बच्चा क्या खा लिया? आंसर, द बेबी एट अ माइक्रोचिप। वो बच्चा माइक्रोचिप खा लिया। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट साउंड डिड द बेबी मेक व्हेन ही swallowed द माइक्रोचिप? माइक्रोचिप निगलने पर बच्चा क्या आवाज किया? आंसर, द चाइल्ड मेड अ बिप साउंड व्हेन द माइक्रोचिप वाज स्वॉलोड। माइक्रोचिप निगलने पर बच्चे ने बिप साउंड निकाला। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ इज द बेबी फाइटिंग? वो बच्चा कैसे लड़ रहा है? यानी वो बच्चा माइक्रोचिप निगलने के बाद कैसे काम कर रहा है? आंसर, the small baby is fighting with the ruthless bits and toothless bites. Bit means binary digit और 8 बिट के बराबर एक बाइट होता है। अब रूथलेस क्या है? जिसमें दया की भावना नहीं हो। तो कंप्यूटर में दया होती है क्या? वह तो मात्र एक मशीन है जो बिना दया भाव के अपना काम करता रहता है। और टूथलेस बाइट्स, अब बाइट्स तो कंप्यूटर की मेमोरी होती है जिसमें दांत का क्या काम। तो वो जो बच्चा है वो माइक्रोचिप निगलने के बाद कंप्यूटर की तरह स्मार्ट हो गया है, इसलिए उस बच्चे के दिमाग में बिट्स और बाइट्स की तरंगे यानी वेव्स आ गई हैं और उसी सिस्टम की वजह से वह बहुत ही स्मार्ट तरीके से बहुत ही एक्यूरेसी के साथ सारे काम झटपट कर रहा है। 4, What did the baby catch all of a sudden? बच्चे ने अचानक क्या पकड़ लिया? आंसर, the baby caught a bug all of a sudden. वो बच्चा कंप्यूटर में एक खराबी को तुरंत पकड़ लिया। आंसर, क्वेश्चन नंबर 5, How did the baby get erased? कंप्यूटर में सारे अपलोड मटेरियल को वो बच्चा कैसे मिटा दिया? आंसर, the baby hastily rebooted the microchip and due to that haste all the data uploaded to that baby's microchip got erased. बच्चा जल्दी से माइक्रोचिप को रिबूट कर दिया और उस जल्दीबाजी के कारण उस बच्चे के माइक्रोचिप पर अपलोड किया गया सारा डेटा मिट गया। Mention 3 things the baby did after swallowing the microchip. उन 3 चीजों के बारे में बताइए जो बच्चे ने माइक्रोचिप निगलने के बाद किया। फॉलोइंग आर द 3 थिंग्स द बेबी डिड आफ्टर swallowing द माइक्रोचिप। 1, he started downloading ABCs. वह इंग्लिश अल्फाबेट ABC डाउनलोड करने लगा। 2, he started calculating 1 2 3s. वह 1 2 3 की गिनती को या उसका जोड़ घटाव करने लगा। 3, while calculating the income tax of his father, he also started remembering useless facts. वह अपने पिता के इनकम टैक्स का हिसाब करते समय बेकार के तथ्यों को भी याद करने लगा। मैच द लाइन्स दैट मीन द सेम. उन पंक्तियों को मिलाएं जिनके अर्थ एक जैसे हों। डाउनलोडिंग हिज एबीसीज, वह ABC डाउनलोड कर रहा है, इस लाइन को यहां मिलाएं। लर्निंग लैंग्वेज, यानी वह भाषा सीख रहा है।
कैलकुलेटिंग 1 2 3 1 2 3 की गिनती गिन रहा है। इसका समान अर्थ है डूइंग मैथमेटिक्स, वह मैथ सीख रहा है। ही इज प्रोसेसिंग, वह आंतरिक कार्य कर रहा है, मतलब ही इज थिंकिंग, यानी वह सोच रहा है। फीडिंग हिज इंटरनल ड्राइव्स, वह अपनी अंदरूनी कार्य को लोड कर रहा है। इसको मिलाएं ईटिंग फूड से, यानी वह खा रहा है। जैसे आप खाना खाते हैं तो आपके अंदर लिवर में खाने का सामान लोड होता है, उसी तरह से ये सेंटेंस भी है। वर्ड पावर यानी शब्द की शक्ति। इन दिस पोएम वी कम अक्रॉस वेरियस राइमिंग वर्ड्स। इस पोएम में हमें बहुत तरह के तुकबंदी वाले शब्द मिलते हैं, जैसे कि चिप, सिप, बीप, डीप एटसेट्रा। फाइंड एंड राइट मोर सच वर्ड्स। इस तरह के राइमिंग वर्ड्स को इस पोएम में ढूंढिए और लिखिए। तो इस पोएम में देखिए, अब ये चिप, सिप और बीप, डीप वर्ड्स तो क्वेश्चन में है ही, आप आंसर में यहां से लिखिए। फैक्ट्स, टैक्स, थ्राइव्स, ड्राइव्स, फाइट्स, बाइट्स, स्मग, बग और हेस्ट, इरेज्ड। तो इस तरह के आंसर में ऐसे लिखिए। अब यहां देखिए, इन द पोएम वी फाइंड वर्ड्स हैविंग रिपीटिशन ऑफ 2 लेटर्स साइमल्टेनियसली। इस पोएम में हमें ऐसे भी शब्द मिलते हैं जिनमें 2 अक्षरों की पुनरावृत्ति होती है। एग्जाम्पल में देखिए, बीप, डीप, टूथ, रिबूट। यहां बीप और डीप में ए साउंड है, जबकि टूथ और रिबूट में ऊ साउंड है। अगर इससे विस्तार से समझना है तो आप मेरे इस वीडियो को जरूर देखें। YouTube में जाकर टाइप कीजिए फिगर ऑफ स्पीच बाय PL सर टीचर। फिलहाल यहां देखिए, नाउ फ्रेम एट लीस्ट 5 वर्ड्स विथ ई एंड ऊ। अब ई और ओ दोनों साउंड के साथ कम से कम 5 शब्द बनाए। यहां देखिए, ई साउंड है तो यहां ई वाले 5 वर्ड्स लिखिए। बीट, वीप, मीट, सीड, फीट। और यहां पर ऊ वाले 5 वर्ड्स लिखिए। फूट, फूड, गुड, कुक और वुड। अब यहां देखिए, द वर्ड सिप एंड सीप have 2 different meanings. Sip means to drink slowly, while seep means to pass through slowly. Sip और seep शब्द के 2 अलग अलग अर्थ हैं। सिप का अर्थ है धीरे धीरे पीना, जबकि सीप का अर्थ है धीरे धीरे गुजरना या धीरे धीरे रिसना। Find meanings of these words in the dictionary. अब नीचे लिखे शब्दों का अर्थ डिक्शनरी में खोजकर लिखिए। तो आइए लिखिए, पीप मीन्स कर्नल यानी गुठली, पीप मीन्स कीक यानी झांकना, डिप मीन्स सिंक यानी डुबोना, डीप मीन्स रिकंडाइट यानी गहरा, चिप अभी माइक्रोचिप की शॉर्ट फॉर्म है, और गिट्टी। चीप मीन्स ट्वीटर यानी चिड़ियों की आवाज चहचहाना, स्लिप मीन्स स्लाइड यानी फिसलना, स्लीप मीन्स स्लम्बर यानी नींद, शिप मीन्स वेसल यानी पानी का जहाज, शीप एन एनिमल दैट इज केप्ट फॉर इट्स ऊल और मीट, एक जानवर जो ऊन या मांस के लिए रखा जाता है यानी भेड़। अब पेज पलटिए, देखिए यहां है सी, रीड एंड स्पीक। फाइंड वर्ड्स रिलेटेड टू कंप्यूटर्स इन द वर्ड ग्रिड। शब्दों के इस जाल में कंप्यूटर से संबंधित शब्दों को खोजें। तो यहां देखिए, यह है माउस,
और ये बड़ा सा वर्ड है माइक्रोचिप। फिर यहाँ देखिए स्पीकर, उसके बाद ये कीबोर्ड है और ये छोटा सा है CPU। इसे आप आंसर में इस तरह लिखिए। अब इसे देखिए, प्रैक्टिस दिस क्वेश्चंस एंड आंसर विद अ पार्टनर। अपने एक दोस्त के साथ इन सवालों और जवाबों को बोलने का अभ्यास करें। द आंसर्स आर नॉट इन द करेक्ट प्लेसेस। आंसर वाले कॉलम में सारे आंसर क्वेश्चंस वाले कॉलम के अनुसार सही स्थान पर नहीं है। सो यू विल हैव टू सिलेक्ट वन दैट यू थिंक इज एप्रोप्रिएट। इसलिए आपको उस आंसर को चुनना होगा जो आपको उचित लगे। आर यू गोइंग टू गो सून? क्या तुम जल्दी जा रहे हो? इसका आंसर देखिए, ये होगा आई शैल इन अ लिटिल वाइल। मैं थोड़ी देर में जाऊंगा। उसके सेकंड में आइए, आर दे गोइंग टू आयरन देयर शर्ट्स लेटर? क्या वे लोग अपना शर्ट बाद में आयरन करने जा रहे हैं? इसका उत्तर देखिए यहां पर है, दे प्रोबेबली विल। वे शायद अभी करेंगे, यानी अभी आयरन करेंगे शर्ट को। थर्ड में देखिए, विल यू बी स्टेइंग एट द होटल रामदीन? क्या आप रामदीन होटल में ठहरेंगे? इसका आंसर सामने है, आई थिंक आई विल स्टे। मुझे भी लगता है कि मैं यहीं रुकूंगा। और लास्ट में है, इज द मीटिंग गोइंग टू बी हेल्ड टुडे? क्या आज मीटिंग होने वाली है? आंसर होगा नो, इट विल टेक प्लेस टुमारो। नहीं, यह कल होगा। अब लास्ट में देखिए डी, थिंक एंड राइट। इसमें लिखा गया है माइक्रोचिप्स कंप्यूटर और मोबाइल फोन का एक हिस्सा है। आप एक चार्ट पेपर पर विभिन्न प्रकार के फोन या कंप्यूटर के चित्र बना सकते हैं या चिपका सकते हैं, और कंप्यूटर या मोबाइल फोन में माइक्रोचिप्स के यूज क्या हैं, कुछ लाइन लिख सकते हैं। तो यहाँ देखिए, ये कंप्यूटर का पिक्चर है और ये मोबाइल का पिक्चर है। तो आप या तो इसे देखकर ड्राइंग पेपर पर इसका फोटो बना लीजिए या इस फोटो का प्रिंट आउट निकालकर चिपका सकते हैं। अब माइक्रोचिप पर इसका यूज क्या है उसे लिखिए। यूज ऑफ माइक्रोचिप। माइक्रोचिप इज यूज्ड टू स्टोर डिजिटल फाइल्स और डिजिटल डॉक्यूमेंट्स लाइक ऑडियो फाइल्स, वीडियो फाइल्स एंड फोटोज एटसेट्रा। माइक्रोचिप का उपयोग डिजिटल फाइलों या डिजिटल दस्तावेजों जैसे ऑडियो फाइल्स, वीडियो फाइल्स और फोटोज आदि को स्टोर करने के लिए किया जाता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक आइटम फॉर मोबाइल एंड कंप्यूटर। यह मोबाइल और कंप्यूटर के लिए बहुत महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक आइटम है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज SD कार्ड एंड मेमोरी कार्ड। यह SD कार्ड और मेमोरी कार्ड के नाम से भी जाना जाता है। तो आज बेबी 8 माइक्रोचिप ये कंप्लीट क्वेश्चन एंड आंसर की ये वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और इसे लाइक भी कीजिएगा और मेरे दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू।